सितंबर 1939 में जर्मनी की सेना ने पोलैंड पर हमला बोला और इस आक्रमण के बाद ब्रिटेन फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया और इसी जंग ने दूसरे विश्व युद्ध की शक्ल ले ली। जानते हैं ठीक ऐसा ही वाकया 29 मार्च की रात को हुआ जब रूसी सेना ने यूक्रेन पर ड्रोन स्ट्राइक की, मगर ड्रोन का मलबा रोमानिया में गिरा जो कि नाटो का देश है। बस फिर क्या, देर रात नाटो के देशों ने अपनी वायुसेना को अलर्ट मोड पर ला दिया। किलर मिसाइलों से लैस लड़ाकू विमान आसमान में परवाज भरने लगे, वो भी रूस को टारगेट करने के लिए। लिहाजा रूस ने भी पलटवार की तैयारी कर ली थी, लेकिन कैसे 10 सेकंड के फासले में थर्ड वर्ल्ड वॉर होते होते रह गई। आप देखिए इस रिपोर्ट के साथ। बीती रात तीसरे विश्व युद्ध का आगाज होने ही वाला था। रूस और नेटो के बीच सदी की भीषण जंग छिड़ने ही वाली थी। क्योंकि किलर मिसाइलों से लैस नेटो के लड़ाकू विमान परवाज भर चुके थे। तो वहीं रूसी डिफेंस ने जबरदस्त पलटवार की तैयारी कर ली थी। शर्मत यार्स जैसे मिसाइलों को लॉन्चिंग पैड पर तैनात कर दिया गया था। जानते हैं वर्ल्ड वॉर 3 की ये चिंगारी कहां से उठी, क्यों अचानक ही रूस और नेटो में तनातनी बढ़ी। तो उसकी वजह है पुतिन ब्रिगेड का बारूदी कोहराम। रात के वक्त ब्लैक सी से ताबड़तोड़ अंदाज में मिसाइलें दागी गई, ड्रोन स्ट्राइक की गई और इस आसमानी प्रहार के साथ ही पूरा इलाका जोरदार ब्लास्ट से थर्रा गया। बारूद से सना आग का गुबार आसमान में उठता दिखाई दिया। धमाका इतना जबरदस्त था जिसकी गूंज कई किलोमीटर तक सुनाई दी। ब्लास्ट के बाद आसपास के इलाकों में भूचाल आ गया। जानते हैं ये हमला महाबली रूस ने ब्लैक सी में मौजूद अपने जंगी बेड़ों से किया। वैसे तो रूस की नौसेना ने ओडेसा रीजन के तटीय इलाके को निशाना बनाया, लेकिन इस हमले ने न सिर्फ यूक्रेन बल्कि ईस्टर्न यूरोप तक में सनसनी मचा दी। नेटो देशों की होश फाख्ता हो गए, क्योंकि रूस की नौसेना ने यूक्रेन के ओडेसा रीजन में आने वाले इस्माइल और रेनी पोर्ट इलाके में आसमानी प्रहार किया, मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया। आपको बता दें कि रूसी हमला इतना जबरदस्त था कि रूसी ड्रोन और मिसाइल का मलबा डेन्यूब रिवर से करीब 20 किलोमीटर दूर ब्रेला रीजन में गिरा, जो रोमानिया में आता है और यूक्रेन बॉर्डर से सटा इलाका है। रोमानिया डिफेंस की माने तो ब्रेला रीजन में मौजूद खेतों में रूसी ड्रोन के टुकड़े जहां तहां गिरे हुए थे। बस फिर क्या, रोमानिया की सीमा में रूसी ड्रोन की मौजूदगी से पूरा नेटो अलर्ट मोड पर आ गया। और जानते हैं इसके बाद नेटो देशों ने रूस के खिलाफ सबसे बड़ी आसमानी ड्रिल को अंजाम दिया। मसलन रूसी बमबारी के बाद नेटो के लड़ाकू विमानों ने मोर्चा संभाला। रोमानिया, पोलैंड, यूके और जर्मनी के लड़ाकू विमानों ने परवाज भरी। वहीं बाल्टिक देशों के फाइटर जेट्स ने भी एयर जोन में उड़ान भरी। नेटो के सभी देशों ने अमेरिकी F-16 फाइटर जेट को उड़ाया। दावा है कि नेटो के लड़ाकू विमान घातक मिसाइलों से लैस किए गए थे। जैसे ही नेटो की जंगी ड्रिल की भनक रूस को लगी, फौरन क्रेमलिन ने अपनी लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों को अलर्ट पर ला दिया, क्योंकि हालात लगातार बिगड़ते जा रहे थे। दावा तो यहां तक किया गया कि नेटो के फाइटर जेट्स रूसी बॉर्डर के नजदीक तक परवाज भरते दिखाई दिए।
दरअसल ये कोई पहला वाकया नहीं जब नेटो और रूस के बीच जंग के हालात बने हो। ये कोई पहला मौका नहीं जब रूसी ड्रोन या फिर मिसाइलों ने नेटो की सीमाओं का उल्लंघन किया हो। इससे पहले भी कई दफा रूस के ड्रोन और मिसाइल नेटो के एयर जोन में दाखिल हो चुके हैं। कई बार रूसी ड्रोन का मलबा रोमानिया तक में पाया गया है। इस बार भी ऐसा वाकया फिर रोमानिया में हुआ और इसके साथ साथ पोलैंड में भी हुआ। जब रूस ने क्रूज मिसाइल दागी तो पश्चिमी यूक्रेन को दहलाने के लिए थी, मगर रूसी मिसाइल पोलैंड के एयर स्पेस में दाखिल हो गई। अपने एयर जोन में रूसी मिसाइल की एंट्री से पोलैंड के होश फाख्ता हो गए। वॉर्सो में खलबली मच गई और इसका अंदाजा आप पोलैंड के प्रधानमंत्री टस्क के इस बयान से लगा सकते हैं। मसलन किसी को डराना मेरा मकसद नहीं, मगर दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे भयावह हालात मौजूदा वक्त में बने हुए हैं, वो भी बीते 2 सालों में। ऐसे में मुझे आशंका है कि किसी भी वक्त महायुद्ध छिड़ सकता है, जो आने वाली पीढ़ी के लिए महा खतरे से कम नहीं है। फिलहाल हम युद्ध से पहले के हालात में जीने को मजबूर हैं। पोलैंड के पीएम का बयान इस बात का साफ और सीधा संकेत दे रहा है कि मौजूदा हालात दूसरे विश्व युद्ध से भी ज्यादा गंभीर हैं। और जिस तरह पहले 2 वर्ल्ड वॉर का नुकसान यूरोप को झेलना पड़ा, ठीक उसी तरह तीसरे विश्व युद्ध के प्रकोप से यूरोप दहल सकता है। और यूरोप की तबाही का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि रूसी प्रेसिडेंट पुतिन होंगे। यानी रूस यूक्रेन जंग अब विनाशक दौर में जा पहुंची है, जिसका अंत सिर्फ और सिर्फ तबाही है। भीषण नरसंहार है, बारूदी कोहराम है, क्योंकि पुतिन न सिर्फ यूक्रेन को दहला रहे हैं बल्कि नेटो के खिलाफ ऐसा अलायंस तैयार कर रहे हैं जो पुतिन का हथियार की खेप धड़ल्ले से सप्लाई करेगा। दरअसल रूसी प्रेसिडेंट पुतिन नेटो के खिलाफ चीन और उत्तर कोरिया की मदद लेंगे। हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने जासूसी सैटेलाइट लॉन्च किया है। उत्तर कोरिया इस सैटेलाइट का डेटा रूसी डिफेंस से साझा करेगा। वहीं चीन एडवांस्ड हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार करने में जुटा है। दावा है कि चीन हाइपरसोनिक मिसाइल रूस को सप्लाई करेगा। वैसे भी रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया की दोस्ती दशकों पुरानी है। ये तिकड़ी हर फ्रंट पर साथ खड़ी रहती है, एक दूसरे की मदद करती है। ऐसे में इस बार भी ये आशंका जताई जा रही है कि नेटो के खिलाफ पुतिन ने घातक चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत।